जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, सावन शिवरात्रि पर आज पढ़ें ये खास कथा। भोले राहत करेंगे आपकी सारी इच्छाओं को पूरा और आपके समस्त कष्ट होंगे दूर। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव का प्रिय सावन महीना चल रहा है और हर महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। लेकिन सावन में आने वाली जो शिवरात्रि होती है उसका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। सावन की शिवरात्रि का व्रत है 2 अगस्त यानी कि आज का दिन है और आज व्रत रखते हैं लोग और सावन की शिवरात्रि पर व्रत कथा भी सुनते हैं। अगर आपने व्रत कथा नहीं सुनी है तो आपका व्रत है अधूरा। इसलिए दोस्तों, आपको यह वीडियो पूरा देखना है। इसमें हम आपको व्रत कथा बताएंगे और पूजा विधि भी बताएंगे कि किस तरह आपको पूजा विधि करनी है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, जैसे कि सावन में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इनकी प्रिय चीजों को अर्पित किया जाता है। ऐसी मान्यता है, सावन शिवरात्रि पर कथा भी सुननी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कथा नहीं सुनी है तो आप जरूर इसे सुने, वरना आपका पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, क्या है वो व्रत कथा, तो चलिए आइए बताते हैं। दोस्तों, सावन महीने की व्रत कथा बहुत ही साधारण है और आपको जरूर सुननी चाहिए और सुनानी भी चाहिए। दोस्तों, प्राचीन काल में एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन एक दिन उस शिकारी को किसी भी जानवर का शिकार करने का मौका ही नहीं मिला। अब क्योंकि उसके परिवार का पेट इसी के माध्यम से भरता था तो शिकारी बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसे डर सताने लगा कि उसका परिवार आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। रात होते होते शिकारी थक गया और जंगल में सरोवर के पास चला गया। वहां उसने अपनी प्यास को बुझाया और एक बेल के पेड़ पर जाकर बैठ गया। शिकारी को पूरी आस थी कि अब इस सरोवर के पास कोई ना कोई जानवर जरूर आएगा पानी पीने के लिए, तो वह शिकार करेगा। इसी शिकार की उम्मीद से वह उम्मीद पर पानी नहीं फिरा। जी हाँ, थोड़ी ही देर में वहां एक हिरनी आ गई। हिरनी को देखकर शिकारी की खुशी का ठिकाना न था। उसने तुरंत अपना धनुष निकाला और उस पर वार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ऐसा करने के चलते पेड़ के कुछ पत्ते नीचे पड़े शिवलिंग पर आकर गिर गए। अब शिकारी इस बात से अवगत नहीं था कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। पत्तों की आवाज सुन हिरनी सचेत हो गई और घबराते हुए बोली कि मुझे मत मारो। लेकिन शिकारी उसकी बात को नजरअंदाज कर रहा था क्योंकि उसे अपना परिवार की भूख मिटानी थी। यह सुनकर हिरनी ने आश्वासन दिया कि अपने बच्चों को अपने स्वामी के पास छोड़कर वह वापस आ जाएगी। यह सुनकर शिकारी पिघल गया और उसने उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद सरोवर के पास एक और हिरनी आई। अब उसको देखकर शिकारी ने फिर से अपना तीर कमान निकाल लिया और पेड़ को धक्का लगने एक चलते बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार शिकारी की दूसरी प्रहर की उपासना भी हो गई। अब शिकारी को देख हिरनी ने दया याचना की और उससे आग्रह किया कि उसे ना मारे। लेकिन फिर से शिकारी ने उसकी दया याचना को खारिज कर दिया। यह देख हिरनी बोली, शिकारी, जो व्यक्ति अपने वचन का पालन नहीं करता उसके जीवन के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। विश्वास रखो, मैं जरूर वापस आऊंगी। अब शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया। अब 2 हिरनियों को छोड़ देने के बाद शिकारी को लगा आज उसका परिवार भूखा पेट ही सोएगा। लेकिन तभी एक हिरण आया। पहले की तरह शिकारी ने अपना तीर कमान निकाला और निशाने साधने लगा। इस प्रक्रिया में फिर से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस हिरण ने अब शिकारी से दया याचना नहीं की, बल्कि कहा कि यह सौभाग्य है उसका कि वह किसी के पेट की भूख शांत कर पाएगा। लेकिन उसने यह भी कहा कि वह पहले अपने बच्चों को उनकी माँ के पास छोड़ाए। शिकारी ने उस हिरण पर विश्वास किया और उसे फिर जाने दिया। कुछ देर बाद शिकारी ने देखा कि सभी हिरण उसकी तरफ बढ़े आ रहे हैं। उन्हें देख शिकारी ने अपना धनुष निकाल लिया और उसकी चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई क्योंकि फिर से शिव की उपासना पूर्ण हो गई। वहां से बेलपत्र फिर से गिरने लगे। उसका हृदय परिवर्तन हुआ।
शिकारी को इस बात की आत्मग्लीन हुई कि वह इन बेजुबानों को जानवरों को शिकार पर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। इन जो बेजुबान हैं इनको मारकर वो अपने परिवार का भूख मिटाता है। शिकारी को ऐसा एहसास हुआ कि वह सभी हिरणों को वापस जाने को कह दे। दोस्तों, शिकारी के ऐसा कहते ही भगवान शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ और उन्होंने उस शिकारी को यश, वैभव और बहुत सारा आशीर्वाद उनको प्रदान किया। दोस्तों, तो ये है शिवरात्रि की व्रत कथा। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने कैसे आपको ये कहानी सुनाई है, इससे आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी। तो आज जैसे कि 2 अगस्त है और शिवरात्रि है, सावन का शिवरात्रि है, तो आप यह व्रत कथा जरूर पढ़ें। भगवान सबका कल्याण करें, सबकी इच्छाएं पूरी करें, सभी के सारे दुख कष्ट दूर हो जाएं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि शिवरात्रि जो आज का दिन है, सावन शिवरात्रि पूजन की विधि आपको कैसे करनी है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे शिवरात्रि का दिन भगवान शंकर की मूर्ति को आप पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद 8 लोटे जल केसर युक्त चढ़ाना है। उस दिन पूरी रात आपको दीपक भी जलाए रखना है, चंदन का तिलक लगाना है, बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमलगट्टा, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र, दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद केसर युक्त खीर का भोग भी लगाएं, प्रसाद बांटें और यहाँ पर आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, ओम नमः शिवाय का, या आप और भी भोग लगाते समय आप देख लीजिए कि आपको क्या मंत्र पढ़ना है। इस तरह से आपको मंत्रों का जप करना है। इस दिन शिव पुराण का अगर आप पाठ करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में आपको जागरण करना है और दीपक जरूर जलाए रखना है और आपको बहुत से पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से आप सावन शिवरात्रि का पूजन करिए और शाम के समय रात्रि में आपको यह पूजन भी करना है। जैसे हमने बताया, आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं और रात्र भर आपको दीपक जलाए रखना है। रात्र में शिव जी का जागरण करना है और अपना मन खुश रखना है, अच्छी अच्छी बातों को सोचना है। और जैसे हमने बताया है उसी तरह आपको महाशिवरात्रि के दिन आपको रात्रि जागरण करना है। शिव पुराण का पाठ हो सके तो करिए, आपको इससे भी बहुत ज़्यादा फलों की प्राप्ति होगी।